नमस्कार। विचारा का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो 2025 में फिर फेल हो जाओगे। क्या ये बात सही है? देखिए, मैं ऐसे शब्दों का ऐसे लाइन के जल्दी प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन जो कड़वी होती है, जो सच होती है, उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, है ना। पहली चीज़ ये कि ध्यान रखिएगा कि फेल पास की दुनिया में, यूपीएससी की जर्नी में, आप ये मान के चलिएगा कि जब तक आप नए होंगे, जब तक आप शुरुआत कर रहे होंगे, जब तक आप इस फील्ड में ओपनिंग कर रहे होंगे, ठीक है, आपके पीछे पूरी भीड़ चलेगी, पूरी भीड़ चलेगी। एकदम ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आपके पीछे, आप ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा ये चीज़, जब आप शुरुआत करेंगे कि आप आईएएस बन चुके हैं, 10 लोग 5 लोग घूमते रहेंगे आपके आगे पीछे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे फेल होंगे, वो सब जो है फिर सारा मोह माया ख़त्म हो जाता है। ये हर जगह का रूल है, ये यहीं का रूल नहीं, ये रूल हर जगह का है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सवाल ये है कि गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें कि 2025 में सफ़र करना पड़ सकता है। 2025 में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें क्या सफ़र करना पड़ सकता है। पहली चीज़ एनसीईआरटी का। कुछ लोग अभी भी, जो अगस्त चल रहा है ना ये महीना, कुछ लोग अभी भी जो है एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। इनको ये लगता है कि कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, है ना। ये पूछते हैं मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा कि हमेशा कंपटीशन में ना किसी के देख करके नहीं, रणनीति के हिसाब से चलना पड़ता है। आप ये सोच के देखिए, जो लड़का तैयारी करने आया है, जो पहले अटेम्प्ट में आया है, मेहनत कर रहा है, वो आपसे किस जगह पे लीड कर सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा? एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छे स्कूल से पढ़ा हो, वो हो सकता है वो अच्छे किसी जगह से पढ़ा हो, या उसके अच्छे टीचर रहे हो, या अच्छे उसके जो मेंटर रहे हो, या उसके घर के, मतलब जो भी कुछ होगा, एनसीईआरटी सबसे पहले कमांड कराएंगे। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते तो ऑलरेडी उससे लीड, आप ऑलरेडी उससे लैग कर चुके हैं, वो आपसे ऑलरेडी लीड कर चुका है, आगे निकल चुका है, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन का ही गेम होता है पूरे पूरे पेपर में, ये आपको पता ही होगा। 2-4-10 क्वेश्चन मुश्किल से, है ना। ये तो बहुत बोल दिया मैं, 2-4-10, फिर भी 2-4 क्वेश्चन ही होते हैं जो कि इधर उधर कर देते हैं पूरा पूरा रिजल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो सावधान रहिएगा, सोचिएगा, विचारिए क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आपको आता है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा आता है कोई बात नहीं है, टेस्ट दे के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आता है मुझे, ऐसे नहीं होता कोई चीज़, मुझे आता है, ठीक है। टेस्ट लेकर देख लीजिए, या आप कोई भी टेस्ट उठाइए, देखिए क्या उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो तुरंत पढ़िए उसको। अभी आप ये सोच रहे होंगे नहीं मैं जो है मुझे आता है, मैं बहुत समझदार हूँ, भाई फिर ठीक है। समझदार वालों के लिए यूपीएससी में बहुत बुरी स्थिति होती है। ये बात आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि समझदार लोग कैसे कैसे पटके जाते हैं इस फील्ड में, है ना। तो एकदम लॉजिकल रहिए, एकदम लॉजिकल। मैं हवाबाजी नहीं करूँगा, मैं आपको किसी भी तरह का कोई नोट्स, कोई फालतू बातें नहीं, एकदम ओरिजिनल पे नहीं रहोगे भाई साहब, दिक्कत आएगी, यहाँ जान लीजिए। टॉपर नहीं बनाते, दिमाग बैठा लीजिए। टॉपर्स नहीं बनाते हैं, दिमाग बैठा लीजिए चीज़। अगर आपको इसमें भी डाउट हो तो सोचिएगा बैठ करके, मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। टॉपर्स बनते हैं अपने दिमाग से और अपने जो है ओरिजिनल चीज़ों से, मेहनत से बनते हैं। कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो टॉपर्स लोग जो है टॉपर्स बनाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट ये कि स्टैंडर्ड बुक। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एनसीईआरटी की बात क्या पढ़ना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक कौन सी? एम लक्ष्मीकांत होगी। देखो, कुछ लोग इसको गाइड बोलते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं, जैसा भी आपको लगा, आप क्या क्या बोलना चाहिए, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक जो है, जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, या स्पेक्ट्रम हो गया, या आपका नितिन सिंघानिया की बुक हो गई आर्ट एंड कल्चर की, ये सब एनसीईआरटी की बात जरूर पढ़िए, क्योंकि उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है स्टैंडर्ड बुक का, है ना, जिसको रेफरेंस बुक तरह पे लोग यूज करते हैं। तो इस पे कमांड बढ़िया करिए। ये दोनों चीज़ अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आप फिर बैठ करके सोचिएगा कि क्यों छोड़ रहे हैं। बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए इसके लिए, बहुत सॉलिड। किसी के कहने से नहीं कि आप मेरा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नहीं। याद रखिएगा, नोट्स हमेशा जो है समराइज्ड फॉर्म होता है, नोट्स कभी भी डिटेल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और डिटेल फॉर्म का मतलब होता है कि समझाने के उद्देश्य से। अगर आपको नोट्स केवल पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपका समझ नहीं डेवलप हो पाएगी। और यूपीएससी की एग्जाम का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है। पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आप सोच सकें एग्जाम में, जो कि आप अगर नोट्स पढ़ेंगे केवल सोच नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और यूपीएससी पेपर बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है ना, किसी के हिसाब से नहीं बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक से आपको जो है थिंकिंग प्रोसेस मजबूत होगी, सोचने का नज़रिया बनेगा, एक आपका ओपिनियन बनेगा। तो बाकी जो है जैसा आपको सही लगे, मेरा
सलाह यही है कि एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक कॉमन चीज़ है, ये सभी जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं सबका देखिएगा कॉमन चीज़ ये है। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? न्यूज़पेपर सोच रहे हैं कि मैगजीन पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। क्यों मैगजीन से काम चल जाएगा? जो चीज़ जो है रोज़ 10 पेज 20 पेज में आ रही है, 10-15 पेज में, आप उसको सोच रहे हैं कि एक पेज 2 पेज के मैगजीन हम कवर कर लेंगे। तो फिर तो भाई आप अलग बात है। एक्सप्लेनेशन मेन चीज़ क्या है कि आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, जो कि मेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सोचेंगे नहीं तो मेंस का आंसर नहीं लिख पाएंगे। प्रीलिम्स चलो किसी तरह से रट रटा के पास भी हो जाएंगे, मेंस में नहीं। मैंने आपको सिलेबस बताया था कि ये चीज़ है। पीछे के जो मैं सिलेबस आपको डिस्कस किया हूँ यूपीएससी के बारे में, रूल रेगुलेशन जितनी मैंने आपको बताया है, उसमें देखिएगा सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में यूपीएससी ने क्या लिखा है मैंने उसको बताया है। अपने हिसाब से नहीं बताया हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा कोई सा कुछ नहीं लगता है। यूपीएससी को मेरे लगने या किसी के लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दिमाग बैठा लीजिएगा। यूपीएससी को अपने एक रूल है, अपना एक शेड्यूल है, उसी के हिसाब से चलता है, ठीक है। मेरे लगने से या आपके लगने से कुछ होने वाला है और नहीं, क्लियर कट रही है एकदम से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होंगे, ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ज़रूर आएगी। बस सही समय समझ लेना। उसके बाद क्या, टेस्ट सीरीज कुछ लोग लेके आते हैं लास्ट में, एकदम से लास्ट में लेके आएंगे, ताकि जो है कि अगर उनको पता चलेगा कि हमको नहीं आ रहा है तो समय ही ना मिले पढ़ने को, रिवीजन करने का समय ना मिले, है ना, या जो है समझने का ही समय ना मिले, तो छोड़ना, इधर उधर करना, ये सब चलता रहेगा। टेस्ट सीरीज फोकस रखिए। क्या क्या मैंने बताया, एनसीईआरटी बता दिया, स्टैंडर्ड बुक बता दिया, न्यूज़पेपर बता दिया, टेस्ट सीरीज, ये कुछ चीज़ें जो एकदम दिमाग में रखिएगा कि टेस्ट सीरीज में गलती क्या होता है ना, टेस्ट सीरीज क्या है कि आपकी गलती बताता है। लेकिन गलतियाँ बताना बड़ी बात नहीं, गलतियाँ सुधारने का समय भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर गलतियाँ सुधारने का समय ही नहीं है तो गलतियाँ बताने का क्या मतलब निकल गया, है ना। तो इसलिए टेस्ट सीरीज सही समय पर शुरू कर देना चाहिए ताकि गलतियों को सुधारा जा सके। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि बस केवल पढ़ लिए किताब की तरह हो गया, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और न्यूज़पेपर मैं फिर कह रहा हूँ वंस अगेन, न्यूज़पेपर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस जर्नी को समझना ही कठिन काम है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में क्या है, रिवीजन। ये रामबाण है, जिसने यही छोड़ दिया फिर आपने उसके बाद ऊपर का सब चीज़ छोड़ दिया। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी, आपको एनसीईआरटी आता, रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको रेफरेंस बुक जो है, टेक्स्ट बुक या जो है जो आपका स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत की या जो है स्पेक्ट्रम की या जो है नितिन सिंघानिया की, अगर आपको लगता आता फिर भी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स जो बना हुआ है रिवीजन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज में सब कुछ आपको आता है तो रिवीजन कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी 2-3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं तो आपके पास टेस्ट कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नोट्स वगैरह कुछ पढ़ा, रिवीजन मारिए, कोई और रास्ता नहीं। रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पर दिमाग काम करना बंद कर देता है वहाँ पर रिवीजन काम आता है। ये बात आप उसको एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि जब हाईवे पे जो है ना, अरे क्या बोलते हैं, हाईवे पे जब गाड़ी चलती है ना, तो जब दिमाग आँख से नहीं दिखता है तो व्यक्ति जो है अपना जो प्रैक्टिस किया रहता है ना, उसी से अपना काम चलाता है, उसी की एक्सपीरियंस से ही आगे लेके जाता है गाड़ी, ठीक है ना। तो खैर बाकी मैं उम्मीद करता हूँ समझ ही गए होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी टाइम हमको लगता हो गया, 8 मिनट हो गए, 8 मिनट कुछ ज़्यादा हो गया ना। खैर ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आता रहूँगा, लेकिन बीच बीच में बनाता रहूँगा कि मेन चीज़ क्या है ना, कि गलतियाँ ना होने पाएँ। बाद में गलती बताने क्या मतलब निकलेगा, सिलेक्शन होने के बाद जब बताएं, मतलब फेल होने के बाद बताएं कि क्या कमियाँ रह गई, फेल होने में क्या कमी बताएंगे भाई। अभी जो कमी हो सकती है उसको सुधारिए। अब जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी आराम से डिटेल पढ़िए, नहीं कुछ सोच रहे हैं कि शॉर्टकट में पढ़ लें क्या एनसीईआरटी, भाई समझ में आ ही नहीं रहा है, कुछ पढ़ रहे हो शॉर्ट में। और मैं सच बता रहा हूँ एनसीईआरटी जल्दी से समझ में आती भी नहीं है ना। शॉर्टकट जितना लोग भागोगे उतना समझोगे आप, क्योंकि मेंस है, केवल प्रीलिम्स नहीं निकालना, वनडे एग्जाम नहीं है कि आप किस तरह से इधर करके निकाल लोगे, काम हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू भी है, अंडरस्टैंडिंग चेक हो ही जाती है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं बिना अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो सीरीज चल रहा मैंने आपको वो शुरू कर दिया है, इसी मतलब प्लेलिस्ट आप देखिएगा, मॉडल आंसर शुरू कर दिया, मेंस को देखिएगा, मेंस का आंसर कैसे लिखा जाता है ना, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, सब कुछ देखिएगा उसमें, है ना। वर्ड सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे लाइन या जो स्टेटमेंट के, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। देखिएगा, कमियाँ निकालिए, कमियाँ बताइए, कमियाँ सोचिए खुद से। ये पूरी की पूरी जर्नी खुद ही मंथन करने की है।
आप सोर्सेज सब लोग दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं अपना, बस ठीक है, इतना ही है। जैसे सब लोग दे रहे हैं वैसे मैं भी दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको सही लगे तो सेलेक्ट कर लीजिए, पिकअप कर लीजिए, तुरंत उसको अपने रास्ते में लेके चलिए, है ना, शेड्यूल में डाल दीजिए, या जो है अपने जो है सिलेबस में रख लीजिए, या नोट्स बना के रख लीजिए, जो भी आपको ज़रूरत। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ यहाँ पर देखिए, है ना, बल्कि मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि अपना फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जहाँ आपको लगेगा आपको एकदम सेल्फिश टाइप का, हाँ आपको ये फ़ायदा लग रहा है उठा लीजिए, नहीं फ़ायदा लग रहा है छोड़िए, हटाइए, रिजेक्ट करिए। कभी ईगो में मत आइएगा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ईगो मत लाइएगा, ईगो में छूटती हैं चीज़ें, ध्यान रखिएगा। तो ईगो किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।